नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश सरकार रोजगार दिवस मना रही है। इसी के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा स्वनिधि योजना सहित 8 स्वरोजगार योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में नवीन उद्यमी सहित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटकर इसका आगाज कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि सरकार 12 जनवरी से रोजगार दिवस मना रही है और इस अवधि में 2,776 करोड़ 36,81,000 स्वीकृति और 2,685 युवाओं को लोन बांटने का दावा सरकार कर रही है। सरकार का दावा है कि इस अभियान के तहत 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार ये दावा तो कर रही है, लेकिन विपक्ष इन दावों को हवा में उड़ा रही है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाए देते हैं कि क्या कुछ वो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं जिनको लेकर अब इस पूरे मसले पर राजनीति शुरू हो गई है। भूखे भजन ना होए गोपाला, काम धंधा तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए रोजगार? अरे सब बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदगी बिना रोजगार के नहीं चल सकती और इसलिए इस महीना भी रोजगार, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा और अगले महीने 29 मार्च को, आज ही मैं घोषित कर रहा हूं, 29 मार्च को फिर रोजगार दिवस मना के और फिर लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए लोन दिलवाया जाएगा। मैंने तय किया है कि राशन में अगर कोई ने गड़बड़ की तो छोड़ना नहीं है, हथकड़ी लगा के जेल भिजवा के चक्की पिसवाना है। ऐसे बेईमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हर जिले के कलेक्टर मुझे सुन रहे हैं, ये गरीब कानून किसी को खाने नहीं दूंगा, गड़बड़ करने वाले को चैन से जीने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और इसलिए शहडोल में भी मेरा साफ कहना है कि अगर कहीं गड़बड़ हो तो पकड़ लेना, और नहीं मैंने पकड़ी तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये बेईमान नहीं बचने चाहिए किसी भी कीमत पे। वो जो काम करेंगे उसको खरीदेगा कौन? वो उसका जो भी काम करेंगे, अब बहुत से उनको दिया है छोटे छोटे दुकानदारों को, गुमटी वालों को 10-10 हज़ार रुपये दिए थे पहले। उनकी गुमटी और दुकान उठा लेते हैं, उनके ठेले उठा लेते हैं। तो आदमी एक तरफ छोटा सा उसको अनुदान दिया और बाद में उसके जो बिजनेस है उसकी हिस्सेदारी कर दी। आज आया कि 25% पैसा जमा करके कोरोना काल में जिनके काम धंधे व्यवसाय बंद हो गए वो अपना बिजली का कनेक्शन चालू कर सकते हैं। अरे वो 25% लाएगा कहाँ से? जिसका काम धंधा बंद है वो 25% लाएगा कहाँ से? भाई उसका कनेक्शन चालू करो और ये कहो कि 3 महीने बाद देना पड़ेगा। कांग्रेस के पास कहने को कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छी योजनाएं आती उसमें भी वो कुछ ना कुछ खामी निकालकर अपने आप को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। अब जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि है। जहां मध्य प्रदेश के युवाओं को जिनको रोजगार मिलना चाहिए, जो रोजगार करना चाहते हैं, अन्य जो नई कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की जो चिंता मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, वो उनको ये चिंता हो रही है कि मध्य प्रदेश सरकार चिंता क्यों कर रही है। तो इसलिए कांग्रेस के ऐसे वर्जन आना आवश्यक है। तो हमें इनकी बातों पर अब तो लगता है अब तो जनता भी इनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं। तो रोजगार पर रार छिड़ गई है। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या इन सब से निकलकर नतीजा सामने आएगा। क्या वाकई जिस तरह से सरकार की जो मंशा है वो सही साबित हो पाएगी? जो लोग और जो बेरोजगार युवा परेशान हैं, क्या उनको वाकई रोजगार मिल पाएगा, या फिर सिर्फ एक पूरी तरह से एक तैयार करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार रोजगार देने के पक्ष में है? इसका भी देखा जाएगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रही है, आखिर उनके सवालों में कितना दम है और उनके सवालों में आखिर क्या सच्चाई है? जिस तरह से वो तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं, उन बातों में क्या कुछ सच्चाई है वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ ब्रज गोपाल लोया, नेता बीजेपी, आनंद तारण साहब, नेता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आनंद तारण साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ सरकार की कोशिश है कि जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, दूसरी तरफ कांग्रेस निशाना साध रही है।
जमीनी धरातल पर क्या है, ये तो सोचने वाली बात है। हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर, मगर हमारी सरकार जो है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार, वो तो 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, केवल और केवल बातें करना, बड़े बड़े भाषण देना, बड़े बड़े विज्ञापन देना, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। आज 34 लाख बेरोजगार हैं प्रदेश के अंदर और 1.25 लाख असंगठित बेरोजगार हैं। ग्वालियर में जो कोर्ट का वो निकला था, उसमें पढ़े लिखे लोग, हायर एजुकेशन के लोग चपरासी के लिए, प्यून के लिए आवेदन कर रहे थे। तो क्या हालात बना रखे हैं और हम कौन सी बातें कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ अराजकता का माहौल है, लोग परेशान हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, आबरू लूट रही है, कहीं कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला, लेकिन जमीन पे क्या आया, कितने लोगों को उन्होंने लटकाया, कितनों को गाड़ा, कितनों के साथ सस्पेंड किया, क्या हुआ। एक आदमी को आज अपन सस्पेंड कर दें या टर्मिनेट कर दें या उसे लाइन अटैच कर देते, 4 दिन बाद उसे और अच्छी पोस्ट पे दे देते। ये सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं काम नहीं है, लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं। अगर कहीं कोई जाम है, जाम में अगर पुलिस वाला भी खड़ा है तो पुलिस वाला कोशिश नहीं करेगा कि उस जाम को हटा दें, क्योंकि उसे भी डर है कहीं लाल फीता साई नहीं जाए और आके हमारी वर्दी उतरवा दे। ये चारों तरफ जिस तरह की कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है, उसकी जिस तरह से धज्जी उड़ा रही है, कहीं नहीं। यहाँ तक मैंने बोला ना, 34 लाख बेरोजगार है मध्य प्रदेश में, सरकार बड़ी बातें कर रही, धरातल पे क्या है, लाके लेके तो आए कि धरातल पे हमने ये करके देखा, और हम तो चाह रहे हैं कि ये सब श्वेत पत्र जारी करें, जो इनने किया उसका श्वेत पत्र जारी करें, लोगों को बताएं कि हम कहां पर खड़े हैं और हमने क्या किया। चलिए ब्रजगोपाल जी। जी दिनेश जी, जिस तरह से अभी आपने सुना, अनंत नारायण साहब ने तमाम बातें कही और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को ये परेशानी नहीं है कि आप इस तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि कम से कम इस चीज को धरातल पर उतारिए। दिनेश जी, 2-3 बातें करूं। आज लगभग कम ऐसे अवसर आते हैं कि जब किसी चैनल में किसी पॉजिटिव काम पर चर्चा हो रही होती है। ज्यादातर हमेशा सरकार की खामियां निकालना जो मीडिया का काम है, उस पर चर्चाएं होती हैं। आज कितना सुखद विषय है कि सरकार के काम की चर्चा हो रही है, और चर्चा उनके होती है जो काम करते हैं। अब मैंने आपको और विस्तार दूं कि जो आज की बात है कि 12 जनवरी से जो अभियान हमने शुरू किया था, 24 जनवरी तक वो कहां पहुंचा? क्योंकि हम एक जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि हम एक जवाबदेह सरकार है, और जवाबदेही का मतलब ही ये होता है कि हम लोगों को बताएं कि हम कर क्या रहे हैं, हमने आपकी खुशहाली के लिए क्या किया है। तो आज हमने बताया है कि हमने 4,32,719 लोगों को 2,277 करोड़ रुपए का ऋण दिया है पीएम मुद्रा योजना में। स्वनिधि योजना में हमने 2682 करोड़ दिए हैं। पथ विक्रेताओं को हमने पहले 8 लाख पथ विक्रेताओं को दिए थे। इसमें जो 12 जनवरी से 24 फरवरी तक का, उसमें 25,904 नए पथ विक्रेता हमने जोड़े और इनको 10,000 की राशि दी है। एक और बात बताऊं, जब पथ विक्रेताओं की राशि पिछले वर्ष शुरू हुई थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जो लोग समय पर लौट आएंगे उनको हम इसका दुगना फिर देंगे। तो आज आपको हमें प्रसन्नता होती है कि 80% लोगों ने समय से अपना ऋण चुकता किया और उन्होंने 10,000 के बदले वापस 20,000 ले लिए। तीसरी बात, हमने महिला स्वसहायता समूहों का 2003 के पहले इस कॉन्सेप्ट पे कभी चर्चा नहीं होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इन पर चर्चा होती है कि हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया, महिला स्वसहायता समूहों का गठन किया, और आज महिला स्वसहायता समूह मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कोविड के दौरान उन्होंने मास्क बनाने का काम किया, सर्वश्रेष्ठ मास्क था, सरकार ने उन मास्कों को खरीदा और वापस उनका वितरण कराया। तो ये जो हम काम कर रहे हैं कि 2685 करोड़ रुपए के 2,277 करोड़ से अधिक करोड़ रुपए से 2685 लोगों को जो हमने रोजगार दिया है, ये केवल ऋण देने वालों को नहीं है, इनके साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं जो इससे रोजगार पाते हैं। जब गांव में एक उद्योग पैदा होता है तो उससे एक व्यक्ति रोजगार नहीं पाता है, बहुत सारे लोग रोजगार पाते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, वो अपने जो प्रयास हैं उसमें वो सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयत्न कर रही है। परंतु हम ये दावा कभी नहीं करते हैं
कि हमने चंद्रमा सूर्य को आसमान से जमीन पर ला दिया है। हम उन लोगों में से नहीं है जो 15 महीने ये कहते कहते चले गए कि हमने तो चांद सूरज जमीन पर ला दिए, परंतु वो एक युवा नहीं बता सकते मध्य प्रदेश का जिसे या तो उन्होंने ऋण दिलाकर स्वरोजगार दिया हो या उन्होंने नौकरी दी हो। नहीं, ये बातें कभी नहीं करेंगे। ये केवल जनता को भ्रमित करना, झूठ बोलना और झूठ बोलकर सरकार में आ जाना, और सरकार में आने के बाद आप देखिए दिनेश जी, सरकार में क्या क्या कराए थे कि हम 4,000 रुपए प्रतिमाह देंगे, सरकार में क्या क्या कराए थे हम 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। 16 महीने सरकार में रहकर चले गए, बता नहीं पा रहे हैं, अपनी एक उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जब सरकार में थे तब तो आईफा अवार्ड करा रहे थे, जब सरकार में थे तब तो महिलाओं के लिए पृथक से शराब दुकान खुलवा रहे थे, जब सरकार में थे तो रेत की चोरी कर रहे थे, जब सरकार में थे तो वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया हुआ था। हम जो कर रहे हैं वो जनता के बीच में बता रहे हैं, जाकर बता रहे हैं, और उन जगहों पर जाकर बता रहे हैं जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो कभी जाया ही नहीं करते थे। ये सुविधा भोगी लोग हैं, ये कहीं जाते नहीं जनता के बीच में। हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का वास्तविक मतलब ही तब सार्थक होता है जब सरकार अपनी स्वयं जवाबदेही समझती है और जनता को अपना हिसाब किताब रूटीन आधार पर बताती रहती है, किसी के मांगे बगैर। एक बात और दिनेश जी अभी कह दूं कि अभी हमारे आनंद तारंग भी बड़ा प्रश्न उठा रहे थे कि श्वेत पत्र जारी करें। आइए विधानसभा में जो पूछेंगे उसका जवाब देंगे, क्योंकि विधानसभा में तो आप हल्ला गुल्ला मचाने में विश्वास करते हैं, अपने विधायकों पर आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं अगर विधानसभा चलेगी तो आपके विधायक गड़बड़ ना कर दें। इसलिए जो लोग जहां जो फोरम है वहां बात नहीं करेंगे, टीवी पे बैठकर कुछ करेंगे और विधानसभा में केवल चिल्ला चोट करने का काम करेंगे, जनता को भ्रमित करेंगे। आनंद तारण साहब, अगर बात करें जिस तरह से आपकी सरकार आई, हालांकि 15 महीने सरकार रही, लेकिन उससे पहले तमाम ऐसे वादे किए गए थे और खास करके बेरोजगारों के लिए वादे किए गए थे कि अगर रोजगार हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो जो बेरोजगार रहेंगे उनको कुछ कंपनसेशन, कुछ राशि दी जाएगी। इस तरह की जो तमाम योजनाओं की बात कहकर आप सरकार में आए, लेकिन सरकार में आने के बाद इन सब योजनाओं से आपका मोह भंग हो गया, आपने इन पर चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा, और अब अगर सरकार कुछ करना चाह रही है तो आप उसको, उनके जो दावे हैं उनको आरोपों में ले रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए दिनेश जी, 15 महीने की सरकार में आप जो 17 साल से 20 साल से सत्ता में हैं, अगर वो 15 महीने की सरकार पे आक्षेप लगाते तो 15 महीने की सरकार ने तो वो आश्चर्यजनक काम कर दिया था कि जो पूरे देश में, पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं कर पाया था। तो उन्होंने जो 2 लाख तक का कर्जा माफ था, हमने आधे किसानों का कर्जा माफ किया। ये जरूर है कि पूरा नहीं कर पाए, लेकिन पूरा नहीं कर पाए उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि सरकार घबरा गई थी। इतने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ कर दिया। निश्चित रूप से हमें 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करना था। जब हमने 2 फेज कर लिए थे, तीसरे फेज की तरफ हम थे तो भाजपा की केंद्रीय सरकार तक घबरा गई। उन्होंने कहा अगर मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं गिराया, निश्चित रूप से कल हमारी सरकार खतरे में पड़ जाएगी और हम केंद्र सरकार भी खतरे में जाएगी। और उन्होंने आनंद फानन में मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया। ये पूरा देश जानता है, आप भी इस बात को जानते हैं। अच्छा, एक बात और है, जो 70 सालों में कांग्रेस की बातें करते थे, जो 70 सालों में कांग्रेस ने बनाया, जो 9 रत्न बनाए, आज तो ये सब बेचने की कगार पे। इन्होंने करा क्या है? 2 करोड़ नौजवानों की बात की थी कि 2 करोड़ नौजवानों को हम प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। इन्होंने वायदा किया कि हम 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे। इन्होंने वायदा किया था कि हम काला धन लेके आएंगे। आज स्विस बैंक में डबल काला धन हो गया। तो भैया इसका कौन जवाब देगा? बातें कर रहे हैं, बहुत करते हैं, अच्छी बात है, बातें करनी चाहिए, सपने देखने चाहिए, सपने दिखाने चाहिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का साहस होने चाहिए। ये कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती। दिनेश जी, मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि सरकार होती है और निश्चित रूप से सरकार में दृढ़ शक्ति होती है, लेकिन ये सरकार केवल और केवल एक ही काम करती है कि किस तरह से हम सत्ता पर काबिज बने रहें। इन्हें और कोई लेना नहीं। इनके आपसी झगड़े इतने बढ़ गए। अभी आपने कल देखा होगा कि किस तरह से ये मंच पे लड़े थे, गृह मंत्री मंच से उतर के नीचे आ गए, सांसद उसके बीमारी का बहाना बना के चली गई। तो ये जिस तरह के अंदर खाने में झगड़े चल रहे हैं, ये अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर पे चल रहे हैं और ये बातें जनता के बीच में जाके बड़ी बड़ी करते, लेकिन जब वो घर वापस आते तो आपसी जो झगड़े चल रहे हैं, जो अंदर खाने में झगड़े चल रहे हैं, उसको बचाने में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लग जाते। तो निश्चित रूप से आज शिवराज सिंह चौहान ब्रजगोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं।
नहीं, बहुत सारी बातें कहना है, आनंद जी की बात पूरी हो जाए, मैं आपको 2-3 बातें बताऊं। मैं बार बार ये कहता हूं, हर कांग्रेस के प्रवक्ता से कहता हूं, आनंद तारण जी को भी कह रहा हूं और उन्हें चुनौती देकर कह रहा हूं कि आप कृपया अपनी एक उपलब्धि तो बताइए। हम ये नहीं कह रहे 15 महीने में आप 2 कदम तो चले होंगे। हमारी माफ किया हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ आप किया। बोल लीजिए आनंद जी, आप बोल लीजिए। बोल रहा हूं जब ना आपको मैं, लगे कि आप 27 लाख जब किसानों आपको का लगे कर्जा कि माफ आपका किया। मूर्त किया तो बता देना, मैं बात शुरू कर दूंगा। मैं नहीं बोलूंगा, मैं बीच में नहीं बोलता, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य है आपके प्रश्नों का उत्तर देने का, और आप में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप बीच बीच में बोलते हैं। सुन लीजिए, 15 महीने में आप कितने कदम चले। हमारी सरकार कोई बहुत पुरानी नहीं है। आज जिस सरकार में हम काम कर रहे हैं उस सरकार का गठन 23 मार्च 2020 की आधी रात को हुआ था। 2 वर्ष नहीं हुए हैं, मगर इसके बाद हम रोज जनता के बीच में जा रहे हैं और रोज उसको हिसाब दे रहे हैं। 3 लाख करोड़ के कर्जे से ला दिया मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को 3 लाख करोड़ के कर्जे से ला दिया आपने। और बोल लीजिए, आपने तो विकास अपने कुछ नहीं किया प्रदेश में। आज दिनेश जी, चरम सीमा पर है। दिनेश जी, मेरा स्वभाव नहीं है बीच में बोलने का, मैं इनके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, परंतु हम मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेह हैं, कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ताओं के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये स्पष्ट समझ ले कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, ये लोग जो बातें कर रहे हैं हमारी 15 महीने में चली गई। अरे राजस्थान में आपकी है, वहां हो गया कर्जा माफ। अरे आपकी छत्तीसगढ़ में, वहां हो गया कर्जा माफ। 5 साल सरकार में रहकर आप फिर चुनाव हार गए पंजाब में, वहां हो गया कर्जा माफ। नहीं हुआ। आपने युवाओं को छला, आपने किसानों को छला, आपने महिलाओं को छला, और ये जो छल कपट की राजनीति है वही तो लोग समझ गए, और इसी कारण आप रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं हर जगह से, केंद्र में भी और राज्यों में भी। और राज्यों में आपकी क्या स्थिति है, सिर्फ टॉवल की क्या स्थिति है। आज कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर जा रहे हैं, विधायक छोड़कर जा रहे हैं, और वो छोड़कर कई आपके समान विचारधारा के दलों में जा रहे हैं, टीएमसी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। आपको अपने आप में आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी जनता के प्रति है। आप जनता की बजाय एक परिवार के प्रति जिम्मेवार रहेंगे, आप एक नेता के प्रति जिम्मेवार रहेंगे, तो ये सरकारें इसी तरह जाती रहेंगी और जनता आपको नकारती रहेगी। उसके बाद जब 28 उपचुनाव हुए तो उसमें आपका क्या शुरू हुआ, और आज आपके विधायक आज भी छोड़ कर जा रहे हैं, आज भी छोड़ कर आपके विधायक जा रहे हैं, और आज भी आप कोई बहुत सुरक्षित स्थिति में नहीं है। जो पार्टी 114 विधायकों के साथ आई थी, आज इसके 89 रह गए। अपने आप पर आकलन कीजिए। और हम जो कर रहे हैं, मैं आपसे फिर कहता हूं दिनेश जी, हम कभी ये नहीं कहते कि हमने जो सर्वोत्तम है वो कर लिया, परंतु हम सर्वोत्तम का प्रयत्न कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत यदि मोदी जी का सपना है तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जब होगा, जब हमारा नौजवान आत्मनिर्भर होगा। उसको बरगलाने से काम नहीं चलेगा, उसको काम देने से काम चलेगा। 3 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाभ दिया। माहौल देना पड़ेगा, माहौल देना। अरे 3 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाभ दिया। कौन से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? कौन से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? 3 लाख करोड़ के उनका जवाब भी सुन लो आनंद जी, सुन लो। ये 8.5 करोड़ आबादी का मध्य प्रदेश है, इस पे 2 लाख मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 3 लाख करोड़ के कर्जे से लाभ दिया मध्य प्रदेश को। सुन तो लो, की बात कर लो। कौन सा पूरी तो सुन लो की बात कर रहे हैं? अरे पूरी तो सुन लो, किस तरह की करते हैं तुम्हें समझ जाएगी। तो बोल तो मैं बता रहा हूँ कि आप निर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। 3 लाख करोड़ पे तुम्हारी कहाँ है आपका विकास? विकास कहाँ है? महंगाई चरम सीमा पर है, लाइन आर्डर नाम की कोई चीज नहीं। कौन सा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ चल रहा है? लूटमार हो रही है, क्राइम हो रहे हैं। चिल्लाने से आवाज नहीं दबा पाओगे, ये जनता है, ये सब जानती है। हाँ, जनता जानती है ना, जनता जवाब देगी आपको। अभी उत्तर प्रदेश में आपको जवाब दे रही है जनता। उत्तर प्रदेश में जनता आपको जवाब दे रही है। आप सरकार में थे, उसको 5 लाख करोड़ का कर्ज छोड़कर जा रहा है, और 2.5 करोड़ आबादी है। आप कभी, आपको मालूम नहीं है, कभी दुकान से बाहर निकलिए आनंद जी, आपको सब समझ में आ जाएगा। अरे भाई इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं आप? बात कीजिए, राजनीतिक बात कीजिए। ये कहाँ व्यक्तिगत बातों पे आ रहे हैं? आपको राजनीतिक बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत बातों पे जाएगा, राजनीतिक बातें करो भाई। बोलते हैं अपने स्वभाव को बदलिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि 3 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाभ दिया। छोड़िए, 3 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाभ दिया। कौन सा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो आप? ये तो कह दिया आप दो ना, आपने। जवाब दीजिए ना। अब जवाब दीजिए। 3 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाभ दिया आपने। आप 40 सेकंड चुप हो जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 3 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाभ दिया। जवाब भी तो सुन लो, जवाब भी तो सुन लो।
8.5 करोड़ की आबादी का मध्य प्रदेश पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। ये हम कह रहे हैं और इसलिए मध्य प्रदेश के विकास के लिए हमने लिया है। हमने राधा और कौन सा विकास कर दिया? कौन सा विकास? राधा और अनुराधा को हवाई जहाज में उड़ाने कौन सा 20 साल से सरकार अरे में आज कौन सा विकास कर दिया? आपकी सड़क पर चल रहा है वो कौन सा विकास कर दिया 20 साल में आपने? तो जो बिजली आप जला रहे हो 20 साल में खुद आज बिजली के दाम चरम सीमा पर, पानी आप पी रहे हो, बिजली का दाम चरम सीमा पर, पेट्रोल चरम सीमा पर, हमारी आज ही 15 रुपए पेट्रोल बढ़ गया रेट। आप तो लोगों को पानी नहीं पिला सके, भोपाल की जनता को पानी नहीं पिला सके आनंद जी। हमने पानी भी नर्मदा का लाकर भोपाल दिया है। आप भोपाल को बिजली नहीं दे पाए। शाम को हूटर बजता था पुलिस का और उस हूटर के साथ दुकानें बंद करना होती थी। आज जो दुकानें भोपाल की खुल रही है या मध्य प्रदेश का व्यापारी व्यवसाय कर रहा है तो उसे निर्बाध बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। और फिर आपको बताता हूँ 8 करोड़ आबादी पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है और पंजाब में 2.5 करोड़ आबादी पर 5 लाख करोड़ का कर्ज है। जहां आप सरकार में है और वो सरकार भगा दी गई है, नकार दी गई है। तो थोड़ा सा अध्ययन करें और उसको समझें। अरे भाई मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं अपन। मध्य प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रति उत्तरदायित्व है हमारा। हम इधर उधर न जाए, हम इधर उधर न जाए। मध्य प्रदेश की बात करें, प्रदेश की बात करें। हम मध्य प्रदेश की बात करें और देश की बात करें। हम इधर उधर की बात न करें। मध्य प्रदेश की नहीं करूंगा, मैं तो मेरे घर की करूंगा। थोड़ी देर बाद आप ये कहेंगे, कल आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो बोला मध्य प्रदेश की बात करो। मध्य प्रदेश में 30 लाख करोड़ अरे मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। देश का सबसे एक बड़े राज्यों में एकमात्र राज्य है जिसके प्रति व्यक्ति सबसे कम कर्जा है, सबसे कम। याद कर लीजिए और समय हिसाब निकाल लीजिए। गूगल है आजकल आनंद जी, गूगल में जब आपको सरकार आपके बाद आई थी जब 20,000 करोड़ का कांग्रेस कार्यालय में जो जब सरकार आपने कब्जे में आई तब 20 लाख करोड़, कभी 1,000 करोड़ का कर्जा, आज 3 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया आपने। अरे कभी आंकड़ों की पुष्टि कर लो। हमने इस मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया है आनंद जी। और आपको इस बात और बता दूं, आप गड्ढे छोड़कर गए थे, हमने सड़कें बनाई हैं। आप अंधकार छोड़कर गए थे, हमने उजाले में लाया है। आप इस प्रदेश को पानी नहीं दे सके, हमने लोगों को मकान भी दिया है, कपड़ा भी दिया है और अनाज भी दिया है, उनको राशन। अरे रोजगार का दिया, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये रोजगार का दिया, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वो मीडियम क्लास परेशान है, व्यापारी परेशान है, व्यापारी परेशान है, कहाँ की कर्मचारी परेशान, हर आदमी परेशान है। अभी जब रोजगार पर चर्चा हो रही थी तब तो तुम और कहीं की बातें कर रहे थे। मैं कहता हूँ आप एक विषय निर्धारित कर लीजिए और उसी विषय पर चर्चा कीजिए और रैंडमली तय कर दीजिए आनंद जी। हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। पूरे देश के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए, देश कहाँ जा रहा है और फिर पूरी दुनिया के आंकड़ों का अध्ययन करिए। अब ये गया जमाना के नेहरू गांधी खानदान आपको जो समझा देगा, केवल वही आप बोलते रहेंगे। भैया अभी तो हम तो हमारे पे चल रहा है, बाहर हो अभी तो हम हमारे पे चल रहा है। या तो अमित शाह चल रहा है, नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, या अदानी अंबानी चल रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। आप लोग सब नौकरी कर रहे हैं भाजपा में, आप लोग सब नौकरी कर रहे हैं भाजपा में। अदानी अंबानी मोदी और अमित शाह, इसके अलावा कोई नहीं। बिल्कुल वो भाजपा नहीं है। आज पुरानी भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की बोली है, राष्ट्र निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी की जो भाजपा की बोली है। 4 पीढ़ी से जिन्होंने न व्यवसाय किया। अरे भाई जो अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ के भाजपा बोली है, आज नरेंद्र मोदी अमित शाह की अदानी अंबानी की भाजपा है। अरे क्यों नहीं है? हम तो कह रहे हैं इस देश को बनाने में जिसका योगदान है उन सबकी भाजपा है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के प्रत्येक नागरिक की पार्टी है। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि आज अदानी अंबानी की भाजपा है। आपके जैसा आज अदानी अंबानी थोड़ी है कि गांधी खानदान की भाजपा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बेरोजगार राजकुमार तय करेंगे कि कांग्रेस में क्या होगा। अरे हमारे यहाँ तो जिन्होंने राष्ट्र निर्माण किया है वो तय करेंगे कि क्या होगा, क्यों नहीं करेंगे। चलिए ब्रजगोपाल जी, अब थोड़ी सी एक और मुद्दे की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर बात कही जा रही है, स्वरोजगार को लेकर बात कही जा रही है, तमाम योजनाएं हैं, एक बड़ी विसंगति इसमें सामने आती है, खास करके जब युवा इस तरह की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पूरी तैयारी करके जब बैंक के पास पहुंचते हैं तो बैंक से उन्हें भगा दिया जाता है। और ये एक बड़ी समस्या के तौर पर निकलकर सामने आई। क्या सरकार ने इस बार जो रोजगार मेला या रोजगार देने की एक पूरी श्रृंखला तैयार की है, इसमें इन विसंगतियों को लेकर कुछ रणनीति तैयार की है? अगर इस तरह की शिकायत किसी बेरोजगार युवा को आती है तो उसका निराकरण कैसे हो पाएगा, या फिर वही कि उसकी फाइल डली रहे और वो दर दर भटकता रहे? दिनेश जी, आपका सवाल बहुत उत्तम है और उसकी विशेषता यह है इस योजना की
कि वो युवा के लिए जो रोजगार की तलाश में है वो बैंक से ऋण चाहता है, उसके लिए हर जगह नोडल एजेंसियां आते हैं। यदि वो पथ विक्रेता है तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम जो भी यूनिट है वहां उसको जाना है और वहां उसको वो काम वो कराएंगे। केवल एक समस्या आ रही है कि बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं जिनकी कागजों में कमी रह जाती है या सिविल स्कोर खराब हो जाता है। इन्हीं कारणों से तो हम उसका भी प्रयत्न कर रहे हैं कि उनका सिविल स्कोर वो सुधारें और उसके बाद वो शासन की योजनाओं का लाभ ले सकें। क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था, हमारा स्पष्ट मानना है कि यदि हम बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पाएंगे तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कहां से लाएंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की पहली प्राथमिकता है कि संपन्न किसान और काम हाथ में होने वाला रोजगार शुदा हमारा नौजवान, इन दो के दम से तो हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बना रहे हैं। और हम इसमें ये मानते हैं कि हम पूर्ण सफल तो नहीं है, परंतु जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो रास्ता हमें सफलता की ओर ले जा रहा है। आज हमने कृषि में नई उपलब्धियां हासिल की, हमने पंजाब को उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। अब हमारा जो लक्ष्य है वो बेरोजगार को रोजगार देना है। जो स्वयं करना चाहता है उसको स्वयं, जो नहीं करना चाहता है उसको नौकरी के माध्यम से हम रोजगार शुदा बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, जी, नमस्कार। आनंद तारण जी, ब्रज गोपाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। लेकिन जिस तरह से रोजगार पर राजनीति देखने को मिल रही है, अच्छा ये होगा कि इस रोजगार को लेकर राजनीति ना की जाए, बल्कि सरकार भी जो दावे कर रही है, सरकार जिस तरह से इस मेले को लेकर आयोजन कर रही है, वो सार्थक हो पाए और जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उन तक नौकरी या कुछ स्वावलंबी बनने के वो तरीके या उन तक किसी तरह का ऐसा बिजनेस उनके पास पहुंच पाए जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए, साथ ही कई और लोगों को भी अपने साथ जोड़ पाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।